अली अमीन के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अभी जो एक और चीज़ ट्रिगर हुई वो ये हुई कि खान साहब ने पूछा कि जो पेशावर जलसा है, पेशावर जलसा पहले तो इमरान खान साहब ने 26 अगस्त को कहा कि पेशावर में जो है ना वो जलसा किया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब जलसा करने को तैयार नहीं थे और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने क्या किया कि बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब के पास चले गए और खान साहब के पास से जाकर उन्होंने कहा कि अपना खान ये ग्रुप में भेजें, खान साहब ने कहा कि 26 अगस्त को कहा कि केपीके में ना पेशावर में जलसा करें। अली अमीन गंडापुर साहब जलसा करने को तैयार नहीं थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को भेजा और कहा कि जी वो सैलाब आया हुआ है पंजाब में तो हमें नहीं करना चाहिए। वो पैगाम लेकर गए और खान साहब ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जलसा करें। अली अमीन गंडापुर साहब जलसे की तारीख नहीं दे रहे थे और जब उनको पता चला और अंदर से बताया गया कि खान साहब खुद जलसे की तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं तो फिर उन्होंने 27 सितंबर को जलसे का ऐलान कर दिया। जब जलसे का ऐलान कर दिया तो वो जलसा उन्होंने एक ऐसी जगह पे किया जो कि मुनासिब नहीं थी। वहाँ पे गर्द थी, कचरा था, बदबू थी। फिर पुलिस को जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, पुलिस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय सख्तियाँ कर रही थी, धक्के मार रही थी, रास्ते अजीबोगरीब थे। और मैं खुद वहाँ पर गया, वहाँ पे कई जगहों पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, इतनी स्मेल थी। मैं उनको इंटरव्यू दे रहा था शायद शाकिर अवान साहब को, तो वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। हम वहाँ से थोड़ा सा चल के और साइड पे गए, इतनी वहाँ पे स्मेल थी। फिर वहाँ पे एक और जो चीज़ हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले तो आ जाते हैं कि खान साहब को जो ये खान साहब ने पूछा कि ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन जगदई साहब जो है ये गए थे नहीं गए थे। तो खान साहब को बताया गया कि वो दोनों नहीं गए। उन दोनों ने ये कहा कि जिस भी प्रोग्राम का मेज़बान अली अमीन गंडापुर होगा हम उस जलसे में शरीक नहीं होंगे। दूसरा उनको खान साहब को बताया गया कि इन दोनों ने हमसे रब्ता किया, नहीं हमने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा अच्छा इसका एजेंडा क्या है। तो उनको बताया गया कि इसका एजेंडा ये है कि वादी तीरा वाला वाक़या, खान की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और ये सारी चीज़ें। तो इमरान खान साहब को ये बताया गया कि उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा फिर ये बताएं कि आप ये जो चीज़ें आप जिस एजेंडे पे आप ये जलसा कर रहे हैं तो इसमें आपका लाहे अमल क्या है। क्या हम उस जलसे के बाद उसी वक्त या अगले दिन सुबह क्या वहाँ पे वादी तीरा के मुतासरीन के घरों में जाएंगे और उनके साथ जाकर बैठेंगे सड़कों पर, और अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या फिर हम वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो जवाब मिला नहीं। फिर उनसे पूछा गया अच्छा खान की जो रिहाई का एजेंडा है आपका इस जलसे में, तो क्या कोई आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च अनाउंस करने जा रहे हैं या कोई तहरीक अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जवाब मिला नहीं। तो ये जो 26 यानी तरमीम के खिलाफ आप वहाँ पे बातें करेंगे तो उसके लिए कोई ठोस अमल है। तो जवाब मिला नहीं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन जगदई साहब ने कहा कि अगर आपका जो है वो आपने कोई लाएअमल ही नहीं देना तो फिर हमने जाके सिर्फ तकरीरें करनी है। तो सॉरी, अगर हम सिर्फ तकरीरें करने जा रहे हैं तो इससे लोग हमें गालियां देंगे, तो हम तो इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते फिर। तो इसलिए ये दोनों नहीं गए। इसमें भी इमरान खान साहब बहुत बरहम हुए कि यार बात तो ठीक कर रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और ये वो। फिर इमरान खान साहब तक और बहुत बातें पहुंचती रहीं, जिसमें से एक बात ये पहुंची कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब की बहनों को भी गालियां देते हैं, इमरान खान साहब की अहलिया को भी गालियां देते हैं। खान साहब को ये बात भी पहुंची कि एक मीटिंग के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इमरान खान साहब के एक दो वाक़यात हैं उनके। इमरान खान साहब के एक बड़े मुखलिस, बहुत मुखलिस इमरान खान साहब के एक इत्तेहादी हैं, तो वो एक इजलास में शरीक थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उस इजलास के शुरू में ही अलीमा खानम साहबा को जो है वो गाली दी और फिर एक और गाली दी। तो उन्होंने साथ बैठे हुए एक और इत्तेहादी के कान में कहा कि इसको मना करो कि अब अगर इसने गाली दी तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। हम इमरान खान की बहनों को गालियाँ ये सुनने के लिए नहीं आए, हमारी मौजूदगी में कोई गालियाँ नहीं देगा। और बहुत वो सुर्ख हो गया उनका चेहरा। तो वो जो साथ बैठे हुए इत्तेहादी थे उन्होंने कह दिया अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप गाली ना दें। तो इन्होंने बहुत माइंड किया है, तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं यार जो भी आप हमारे सामने इमरान खान की बहनों को गालियाँ ना दें। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी शख्सियत को एक मीटिंग के ख़त्म होने के बाद बाहर निकले, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे ना तावीज़ दें, मुझे ना तावीज़ दें। तो वो उन्होंने हैरान होकर देखा तावीज़ दूँ क्यों? कहते हैं वो मेरे ऊपर ना बुशरा बीबी ने ना काला जादू कर दिया, तो मुझे ना तावीज़ दें। तो उन्होंने कहा यार आप क्या फजूल बात कर रहे हैं ये वो। उन्होंने फिर बड़ा सख्त उनको रिएक्शन दिया अली अमीन गंडापुर साहब को। तो अली अमीन गंडापुर साहब एक केपीके में ऑपरेशन ना रुकवाना, फिर ये तासुर देने कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, फिर करप्शन करना, गवर्नेंस के इश्यूज होना, मीटिंग्स में इमरान खान की बीवी को, इमरान खान की बहनों को गालियां देना और कहना कि खान को पता नहीं है, तो फिर खान को धोखा देना। 26 अक्टूबर में जो धोखा दिया था, अक्टूबर वो लम्हा था जब इमरान खान ये जंग जीत गया था, क्योंकि उसके बाद एससीओ थी, 26 नवंबर जैसा वाक़या नहीं हो सकता था। और मैं आपको बताऊं कि आपको अब याद होगा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बहुत सख्त वीडियोस की थी, आपको याद आ जाएगा। और मुझे बड़ा अटैक किया गया उस वक्त के सदीक जान जो है वो पता नहीं किसी के एजेंडे पे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बातें करता है। मैंने उस वक्त कहा था कि जब अली अमीन गंडापुर साहब गए ना वहाँ से डी चौक से गए केपी के हाउस और केपी के हाउस से गायब हो गए, तो मैंने उस वक्त आपको याद आ जाएगा आपको बताया था कि मुझे केपी के हाउस से एक इमरान खान के बहुत ही वफादार एक वहाँ पे बंदे मौजूद था, बहुत वफादार। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा और वो चीख रहे थे और चीख के बात कर रहे थे और दुख में थे, तकलीफ में थे, और मुझे कहा खुदा की कसम मैं कुरान मजीद लेकर अडयाला जाऊंगा और कुरान मजीद पे हाथ रख के अडयाला में खान को बताऊंगा कि खान तुम्हारी पीठ में अली अमीन गंडापुर ने एक छुरा घोंपा है, तुम्हारे साथ गद्दारी की अली अमीन गंडापुर ने। मैंने कहा हुआ क्या?
उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर को हमने बार बार यहाँ से केपी के हाउस से पैगाम भिजवाया कि सर इधर ना आइएगा, इधर नामालूम अफराद भी मौजूद है, बाहर पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, फौज भी है, मत आइएगा इधर। और कहते हैं हमारे बार बार रोकने के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ पर आया है। फिर एक और काम हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब जब केपी के हाउस जाते हैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूं, तो वहां जाके जैसे ही बैठे तो कारकुनान को कहते हैं देखें हम यहाँ पे आ गए हैं, अब मैं इंतजार में हूँ, खान का क्या हुक्म आता है उसके मुताबिक हमने चलना है, अभी यहाँ पे खेमे शेमे लग रहे हैं और आप यहाँ पे रेस्ट करें और चाय पिए, खाना लाओ, चाय लाओ, ये वो सारा कुछ। तो एक एमपीए जो है वो भागा भागा जाता है पीटीआई के 4-5 एमपीएस के पास और जाके कहता है खुदा की कसम ये कंप्रोमाइज्ड है, खुदा की कसम ये कंप्रोमाइज्ड है, खुदा की कसम ये कंप्रोमाइज्ड है। उन्होंने कहा यार तुम पागल तो नहीं हो गए? उन्हें लगा कि, और अली अमीन साहब सामने बैठे थे एक और लॉन में, उन्हें लगा कि यार इस हमारे दोस्त ने कोई नशा ऐसा कर लिया और ये होश में नहीं है। उन्होंने उसको पकड़ा, झंझोड़ा, यार क्या हो गया तुम्हें, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा खुदा की कसम ये कंप्रोमाइज्ड है, मुझे कल रात को फलां ओहदेदार ने कॉल करके बताया कि कल अली अमीन गंडापुर ये करेगा, ठीक है, मत जाओ इसके साथ, ये करेगा और तुम आप फंस जाओगे, मत जाओ इसके साथ। और कहते हैं जो मुझे उसने बताया था अली अमीन गंडापुर बिल्कुल वही कर रहा है। ये बात हुई, ठीक है। तो बात यह है कि ये वो वजूहात है। 27 सितंबर के जलसे को भी इन्होंने नाकाम बनाया, उसमें लाएमल भी कोई नहीं दिया। उसमें पहले अली अमीन गंडापुर साहब जल्दी तकरीर करके बगैर लाएमल दिए वहां पे चले गए, फुसफुसी से तकरीर करके, जो इमरान खान ने कहा था कि इस पे लाएमल दें, कोई नहीं दिया, कोई चीज, एक भी काम वो नहीं कर रहे थे जो इमरान खान साहब चाहते थे। वो इमरान खान साहब से जहनी तौर पर खुद को अलग कर चुके थे, वो इमरान खान से राहें जुदा कर चुके थे। इमरान खान मफामत नहीं चाहते, वो मफामत चाहते थे। इमरान खान मजामत चाहते थे, वो मजामत नहीं करना चाहते थे। इमरान खान सड़कों पर आने की बात करते थे, वो कहते थे खान को जाके समझाओ कि सड़कों पर आने का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान साहब के पास एक जब मुज़ाकराती टीम गई खान साहब के पास और जाके बैठी तो खान साहब ने, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की ना बहुत ज़्यादा दोस्ती थी मोहसिन नकवी साहब से, और अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते थे कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सिंसियर इंसान है और वही इमरान खान साहब के लिए को रास्ता निकालेंगे और वो निकालना भी चाहते हैं, और ये बहुत तारीफें करते थे जाके मोहसिन नकवी साहब की। तो 26 नवंबर के बाद खान साहब के बाद जब ये गए तो खान साहब ने बैठते कहा कि तुम मोहसिन नकवी को क्यों मिले थे, तुम उस कातिल को क्यों मिले थे जो हमारे कारकुनान का कातिल है, तो उन खानदानों पे क्या गुजरी होगी जिनके बच्चे मारे गए 26 नवंबर में। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तो आपके लिए मिला था। खान ने कहा मत मिलो मेरे लिए। उन्होंने कहा आप मेरे लीडर हैं, मैं जब आपको जेल में देखता हूँ, मुश्किल में देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। खान ने कहा कि मेरे लिए जेल अल्लाह की नेमत है, मैं यहाँ कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, तर्जमा पढ़ रहा हूँ, तफसीर पढ़ रहा हूँ, एक से ज़्यादा तफसीर पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए नेमत है, तो मेरे लिए मत मिलो। यानी इस तरह से इमरान खान, फिर इमरान खान साहब उनको कहते थे आप पब्लिकली अनाउंस करें कि आईजी आपकी मर्जी का नहीं है, चीफ सेक्रेटरी आपकी मर्जी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से रजू करो और कहो कि मैं वज़ीर आला हूं, मुझे मतलब ब्यूरोक्रेसी वो नहीं दी जा रही जो मैं मांग रहा हूं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। फिर एक मामला और भी हुआ, वो हुआ पीटीएम का। पीटीएम ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया जेल में कि देखें हम जो आपका इस वक्त सोच है, आप जो इस वक्त केपीके में ऑपरेशन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, इसमें तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन मसला यह है कि आपका वज़ीर आला हमारे ऊपर ही हमारे खिलाफ ही चीज़ें करवा रहा है। आपके वज़ीर आला ने फायरिंग करवाई हमारे जरगे के ऊपर, आपके वज़ीर आला ने यह किया, आपके वज़ीर आला ने, इमरान खान साहब ने उनको कहा अली अमीन साहब को कि भाई आप क्यों उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, पीटीएम के लोगों के खिलाफ क्यों आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। उस पर भी इन्होंने खान की बात नहीं मानी। अफगान महाजरीन के हवाले से खान साहब जो इनको कह रहे थे वो भी नहीं मान रहे थे। खान साहब ने कहा कि आप अफगानिस्तान जाएं, इन्होंने कहा मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मेरा तो पासपोर्ट ब्लॉक है। फिर मतलब जो चीज़ इमरान खान साहब ने इनको कही है ना, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अली अमीन गंडापुर साहब की कामयाबी क्या थी? अली अमीन गंडापुर साहब की कामयाबी ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, चले कामयाबी पे बाद में आते हैं तो उन्होंने किस तरह से चीज़ें क्यों हुई थी, आगे चलते हैं जनाब। अली अमीन गंडापुर साहब का क्या बनेगा, उससे भी पहले ये सवाल कि क्या सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी के बन पाएंगे, अभी इस पर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बड़ा तसादुम देख रहा हूँ। मेरी इतला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं और जब ये मैं लाइव कर रहा हूँ इस वक्त तक वो पहुँच चुके होंगे। इस वक्त सुहेल आफरीदी जो है वो स्पीकर हाउस में मौजूद हैं और स्पीकर हाउस में उनके साथ शफकत अयाज वगैरह मौजूद हैं, जो उनके साथी हैं वो मौजूद हैं। और केपीके के अंदर जो एक केपीके के अंदर बात ये चल रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने साथियों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी खान ने मुझे कहा है कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँ तो मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के सोशल मीडिया पे आया, फेसबुक पे, कि उनका मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, लेकिन फिर वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी गई है। इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो पेशावर में लोग बैठे हुए थे उनके पास इतला ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अली अमीन गंडापुर साहब बड़ा स्मूथली सारा कुछ करवा देंगे। लेकिन मेरी इतला कुछ और है। मेरी इतला यह है कि नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने इसलिए वो पोस्ट डिलीट करवा दी है फेसबुक से, हो सकता है कर भी लें, लेकिन उन्होंने पोस्ट इसलिए डिलीट करवा दी है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप या तो असम्बली तहलील कर दें और आप भेजें अपना समरी और रात को ही वो डिज़ोल्व कर देगा, जो ये है गवर्नर वो डिज़ोल्व कर देगा, या यह है कि आप डट जाएं, हम आपके साथ हैं और हम आपको नहीं उतरने देंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं।
और ये हो सकता है कि कल मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएं और कल अली अमीन गंडापुर साहब कोई नया कट्टा खोल दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब रात को जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि वहाँ उनके जो उनके साथ कुछ लोग हैं वो उनको हाथ पकड़ाते हैं या नहीं पकड़ाते, ये वो बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर उनके जो काबीना के अंदर लोग हैं या उनके जो एमपीएस हैं, अगर वो उनको हाथ पकड़ाते हैं तो फिर तो ज़रूर अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा कुछ करेंगे, और अगर वो हाथ नहीं पकड़ाते तो फिर बड़ा मुश्किल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ऐसा जो है वो फैसला करें। अच्छा, तो इसके अलावा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल काबीने का इजलास बुलाया हुआ था, वो इजलास भी उन्होंने मुलतवी कर दिया है, कल वो नहीं हो रहा। लेकिन अब पहले तो यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होते भी हैं या नहीं होते? नहीं होते तो क्या वो असम्बली तहलील कर देते हैं या वो इस्तीफ़ा देते हैं और गवर्नर जो है वो उनका इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन वो कर भी दें तो मेरे ख्याल कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर वैसे उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो जाएगा कानूनी टाइम के मुताबिक। तो इसलिए जो है जो अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है, अली अमीन गंडापुर साहब का, वो इस सारे मामलात और सूरत हाल में देखना यही होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब के सारी सूरत हाल में देखना यह है कि वो मुसाफी होते हैं, नहीं होते तो क्या होता है, और फिर क्या उनके खिलाफ उनके लोग अदम एतमाद लाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से चीज़ें करेंगे, ये जो है वो देखना होगा। देखें अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो उनके काबीना के अरकान हैं उनकी वहाँ पे वज़ीर आला हाउस में जो है वो मुलाकात भी हो, क्योंकि वो अब पेशावर पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे, तो उनकी मुलाकात भी होनी है। लेकिन कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो सोहेल आफरीदी साहब के खिलाफ चीज़ें शुरू हो गई हैं। सोहेल आफरीदी साहब को स्मगलर भी बना दिया गया है, उनके खिलाफ केसेस भी निकाल लिए गए हैं, और मैं बार मुझसे आप पूछे तो मैं चीज़ें स्मूथली नहीं देख रहा, मैं शदीद लड़ाई देख रहा हूँ। एक और भी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से सोहेल आफरीदी का नाम विड्रॉ हो जाए और सोहेल आफरीदी के बजाय किसी और को जो है वो नामजद कर दिया जाए वज़ीर आला के तौर पर। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आसानी से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अली अमीन गंडापुर साहब लड़ेंगे, और मैं तसादुम देख रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ें आसान नहीं देख रहा, मैं चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, 2 तरह की इतलात आ रही हैं। पहले ये था कि काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, एक है कि काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। तो बहरहाल अगर उन्होंने स्मूथली चीज़ें करनी है तो कल वो काबीना के इजलास में कहेंगे कि मैं इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, और लेकिन ये तब कहेंगे अगर एमपीएस के किसी ग्रुप ने उनको सपोर्ट ना किया, और अगर एमपीएस वो जो अब यहाँ पे आ गई स्टोरी फ़हीम अख्तर मलिक साहब वाली, जिसमें उन्होंने बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि 22 एमपीएस केपीके के ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं, तो जिस दिन हम कोई ऐसा स्टेप लेने लगेंगे तो ये 22 एमपीएस हमारा साथ छोड़ जाएंगे। ये इस तनाजुर में था कि सेनेट में सीटें बनती थी 8, अली अमीन गंडापुर साहब ने 6 ले ली, तो बड़ी लड़ाई पड़ी। तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि तुम लोग बातें तो करते हो, लेकिन मसला यह है कि 22 एमपीएस बयान हल्फी लिख के दिए हुए थे, वो हमें वोट ना डालते तो काम खराब हो जाता है, इसलिए हमने स्मूथली अपने 6 सेंटर्स बनवा लिए हैं। इसी पे फिर आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब ने कल ट्वीट करके कहा कि आप उन 22 एमपीएस के नाम बताएं, आप उनको बताएं, और फिर एक लिस्ट भी घूम रही है जो जारी हुई है कि ये 22 एमपीएस हैं जिनके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दे चुके हैं, ये इमरान खान के साथ नहीं है, ये पीटीआई के साथ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखें, अगर तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये 22 एमपीएस वाली बात दुरुस्त है और 22 एमपीएस उनको हाथ पकड़ा देते और अपोजिशन भी सारी मुतहिद हो जाती है मौलाना फजल रहमान समेत, फिर तो जाहिर है फिर तो मामला गड़बड़ है। लेकिन मैंने पूछा रसूल दावर साहब से जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि 22 एमपीएस इमरान खान का साथ छोड़ जाएं और वो सोहेल आफरीदी के बजाय अपोजिशन का कोई उम्मीदवार आ जाए और उसको वोट दे दें? उन्होंने कहा मुझे ये बिल्कुल केपीके के मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं लगता। हाँ, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, या तो यह है ना कि कोई भी एमपी ये कहे कि मैं 1 अरब रुपया लूँ, 1 अरब रुपया लेके और मैं यहाँ से पाकिस्तान से चला जाऊँ, मेरी फैमिली भी शिफ्ट हो जाए और बस खत्म, फिर तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा नहीं हो सकता, इसके अलावा नहीं हो सकता। जिसने सियासत करनी है, जिसने पाकिस्तान में रहना है, जिसने केपीके में रहना है, वो बंदा इमरान खान को इस मौके पे नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज की रात भी अहम है, कल का दिन भी अहम है, और इसलिए मैंने आपको बताया और अर्ज किया कि मुझे चीज़ें स्मूथली होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर 22 एमपीएस वाली बात ठीक है और अगर 12, 15, 20 लोगों का ग्रुप जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन ये है बहुत मुश्किल, ये है बहुत मुश्किल। केपीके में इस वक्त आप देखें ना, इमरान खान का जो साथ छोड़ देगा वो कैसे रह सकता है केपीके में? वो नहीं रह सकता, जो केपीके के सेंटीमेंट्स हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज रात ही इंपॉर्टेंट है फैसला करने कि उन्होंने अच्छे तरीके से मुस्ताफ़ी होने या उन्होंने जो है वो लड़ने, क्योंकि ये बात तो अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि आगे तहरीक इंसाफ में रहना तो दूर की बात है, उनको अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो टिकट भी आगे नहीं मिलेगा। मैंने एक बार एक बात की थी, उसकी अली अमीन गंडापुर साहब वगैरह ने तरदीद करवाई थी, मुझे गालियाँ बहुत पड़वाई थी। मैंने कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि वज़ीर आला तो छोड़ो, मैं इसको पार्टी से भी निकालूंगा, मैं इसको टिकट भी नहीं दूंगा। उस वक्त बड़ा मेरे खिलाफ ट्वीटें हुई थी, मैं उस वक्त से भी कायम हूँ। खान साहब असल में हटाना चाह रहे थे, लेकिन बड़े अरसे से खान साहब को कहा जाता था कि आप नहीं हटा पाएंगे, बड़ा काम खराब हो जाएगा। लेकिन अब इमरान खान के जब्त का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है।
तो इस सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिया कि सोहेल अफरीदी साहब बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि नाम भी चेंज करवाने की कोशिश हो रही है कि सोहेल अफरीदी साहब जाए कोई और आ जाए। दूसरा यह है कि उनके खिलाफ कंपेन भी शुरू हो गई है। जहाँ तक भी दावे किए जा रहे हैं कि उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उनको डीसीट भी करवाया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट तो उनको आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त सैकड़ों लोग उनके इर्द गिर्द हैं, सैकड़ों लोग उनके साथ साए की तरह हैं, तो आप सोहेल अफरीदी को अरेस्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन असल फैसला अली अमीन गंडापुर साहब ने करना है कि उन्होंने जो है वो मुस्ताफ़ी होना है नहीं होना, और या उन्होंने असम्बली तहलील करनी है, स्मूथली चीज़ें करनी है, ये बार उन्होंने फैसला करना है और कल के दिन में ये फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा। अब आ जाए अली अमीन गंडापुर साहब का बनेगा क्या। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब एक तो शायद बैरून मुल्क चले जाएँ, बैरून मुल्क नहीं भी जाते तो वो केपीके में तो मुझे नहीं लगता कि रह पाएंगे। केपीके में रहेंगे भी तो वो एक बंद कमरे में रहेंगे, वो बाहर अवाम में नहीं निकल पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सेंटीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं केपीके में, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आप देखें कि जिस दिन पेशावर जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब आए, मैं और रिजवान गलजई और असद चौधरी साहब वगैरह हम सब वहाँ पर रोड पे मौजूद थे। जब अली अमीन गंडापुर साहब, वो जो चौक था ना, जिस चौक से बैरियर लगे हुए थे और सब ने पैदल जाना था जलसा गाह तक, 2 किलोमीटर रास्ता था पैदल, 1.5 पौने 2 किलोमीटर पैदल, और आगे जलसा गाह थी। तो उस रोड के ऊपर बैरियर हटते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला एंटर होता है, और जैसे अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला एंटर होता है तो इतनी स्पीड में आते हैं वो कि मैं कहता हूं यार ये तो कोई बंदा नीचे दे देंगे, इतनी स्पीड में आ रहे हैं, मतलब आपको क्या जरूरत है इतनी स्पीड में आने की। आप तो अवामी आपको तो अवाम ने सिलेक्ट किया ना, आप मरियम नवाज थोड़ी हैं या आप सरफराज बुक्की थोड़ी हैं। उनको तो चाहिए था कि वो पैदल आते, अपने लोगों से हाथ मिलाते हुए आते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब क्या हुआ कि वो एक पूरी उस सिक्योरिटी के अंदर बहुत तेजी में, और आगे पीछे उनके इतनी सिक्योरिटी थी कि जो मामूल में भी नहीं होती। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब जलसे में आए, स्टेज पे गए, स्टेज पे जाके और अचानक वो खड़े हो जाते हैं तकरीर करने के लिए। करनी उन्होंने एंड में थी, दरमियान में वो तकरीर करते हैं और होम्योपैथिक से तकरीर करते हैं, इधर उधर मारते हैं, ना लाइमल देते हैं ना कुछ। जलसा खत्म होने से ना 25 मिनट पहले की बात है कि हम सारे वहां पे, हम जलसा गाह में आए, वहां से होते हुए हम वापस चले गए जो एग्जिट था वहीं पे जहां पे हम पहले खड़े थे जब इंटर हुए थे। हम सारे वहां दोस्त खड़े हैं, 2 सड़कें, यानी एक जाने वाली सड़क एक आने वाली सड़क, लेकिन वो सड़क उनके दोनों बंद थी, पैदल लोग आ जा रहे थे। तो अचानक क्या होता है कि एक रोड के ऊपर असद चौधरी साहब लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं और एक रोड के ऊपर रिजवान गलजई साहब इंटरव्यू कर रहे हैं। अचानक क्या होता है कि लाइटें बंद कर दी जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर, मुकम्मल अंधेरा कर दिया जाता है। हम हैरान हो जाते हैं यार ये क्या हुआ है। मैंने भी ट्वीट की, बाकी लोगों ने भी ट्वीट की कि यार यहाँ पे तो लाइटें बंद हो गई, ये क्या हुआ है। अच्छा, 25 मिनट पहले लाइटें बंद होती हैं, 5 मिनट गुजरते हैं जलसा खत्म होने से 20 मिनट पहले, यानी लाइटें बंद होने के 5 मिनट बाद अचानक अली अमीन गंडापुर साहब जलसा गाह से निकलते हैं, और इतनी स्पीड में निकलते हैं, इतनी स्पीड में निकलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि हम कहते हैं यार ये क्या हो गया इसको। अच्छा, जब वो निकल जाते हैं तो सारी सिक्योरिटी अपनी पोजीशन छोड़ के वहां से रवाना हो जाती है। हम अब वहां खड़े होते हैं कि हमें एक पैगाम देता है सिक्योरिटी ब्रांच, सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी का एक नुमाइंदा आके, वो कहता है कि जी आप लोग प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, तो यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, आप प्लीज़ ये जगह छोड़ दें। हम खैर वहाँ से फ़ौरन, हिकमत का तकाज़ा भी यही था, हम गाड़ियों में बैठते हैं और हम चले जाते हैं। अब मेरे जहन में क्या था, मेरे जहन में यह था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने लाइट इसलिए बंद करवाई ताकि लोग बजाय इसके कि यहाँ लाइटें ऑन रहेंगी, मेला लगा रहेगा, लोग खड़े रहेंगे, तो ठीक है लाइटें बंद होंगी तो जल्दी जल्दी लोग निकल जाएंगे। अगले दिन मुझे अली अमीन गंडापुर साहब के एक साथी ने बताया, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा यार, उसने कहा कि कल वो आपने ट्वीट किया हुआ था कि लाइटें बंद हो गई थी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा पता क्या हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि जलसा गाह में आते हुए या जाते हुए कारकुन, अवाम, लोग केपीके आपकी गाड़ी रोकेंगे, आपकी गाड़ी के ऊपर जूते बरसाएंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे, बहुत सख्त नफरत है आपकी। और ये हुआ भी आपके सामने, जब वो तकरीर के लिए उठी तो लोगों ने जूते उतार लिए और जूते लहरा दिए। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सेंटीमेंट्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे। मैंने वहाँ पे, मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इससे पहले कि वो वीडियो में ही कोई अपलोड कर दे, तो मैं आपको खुद ही बता दूं कि नौजवान आए केपीके के और उन्होंने आके और मेरे ऊपर मोबाइल ऑन किया और मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए, और बहुत बिलो द बेल्ट बातें उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से की। मैंने उन्हें कहा कि यार बात यह है, मैं उनका नाके दूं, मैं तनकीद करता हूं, लेकिन ये बिलो द बेल्ट चीज़ें, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो तस्वीरें लगी हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के लोगों की, उन तस्वीरों को लोग गालियां दे रहे थे, कह रहे थे ये भी फलां है, ये भी फलां है, ये भी फलां है, इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे थे। और तो इस तरह से मतलब चीज़ें थी। और इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब का मैं तो एक तो देख रहा हूँ कि वो शायद बैरून मुल्क चले जाएं, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि अगर बैरून मुल्क नहीं जाते तो केपीके में वो नहीं रह सकते। वो इस्लामाबाद में इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया था कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर और उसकी काबीना केपीके में नहीं रह सकते, इनको आगे इस्लामाबाद में पनाह लेनी पड़ेगी। तीसरा यह है कि अगर सोहेल अफरीदी बन जाते तो अली अमीन गंडापुर साहब के इस दौर का एहतसाब होगा और बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।